वेलकम टू अपनी जॉब्स एकेडमी। दोस्तों, आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है और 20 जुलाई से अपनी जॉब्स एकेडमी इसका बैच भी शुरू करने वाली है, ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी। राइट, जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए ये क्वालिटी लेक्चर्स यूट्यूब पे मिलते रहेंगे। सिर्फ आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक शेयर और कमेंट करना है बस, और पढ़ते रहना है। आज से 17 जुलाई से लगातार इंशाअल्लाह रहमान हम आपके लिए लेकर आए हैं डेली वोकैबुलरी के बूस्टर वर्ड्स लेकर आएंगे, क्योंकि हम जानते हैं चाहे वो जेकेएसएसबी का एग्जाम हो, एसएससी का हो, बैंकिंग का एग्जाम हो, वोकैबुलरी के बिना तो अंग्रेजी चलती नहीं है। वोकैबुलरी अंग्रेजी की जान है कॉम्पिटिटिव में। ग्रामर तो हम आपको पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ में हमने सोचा वोकैबुलरी का भी आपको रोजाना हम बीच बीच में तड़का मसाला जबरदस्त आपको स्पाइसेस के साथ एक रेसिपी बनाकर तैयार की जाए, जिसमें आपको स्वाद लाजवाब आएगा। तो देखिए जरा, आज के 10 वर्ड्स हम आपके सामने लेकर आए हैं। आप जानते हैं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे भी सवाल आते हैं, तो मैं इस शॉर्ट वीडियो में आपके सामने इन्हीं को डिस्कस करने लगा हूं। सुनिएगा ध्यान से। नंबर 1 जो वर्ड है वो मैंने लिखा एबेट, ABAT, एबेट। एबेट जो है ABAT, एबेट। जब इसको देखना हो तो वीडियो को जूम कीजिएगा, हाई क्वालिटी पे रखिएगा। एबेट, बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड, जो बहुत कम जो है फैले या जिसका असर जो है वो बहुत तेज ना हो, जो बहुत ज्यादा फैले नहीं, उसे कहते हैं एबेट। बिकम लेस इंटेंस, इंटेंस का मतलब होता है पुर असर होना, जो असर में बहुत कम हो, जो बहुत कम इफेक्ट छोड़े, जिसके अंदर असर कम है, और जो स्प्रेड वाइड स्प्रेड ना हो बल्कि बहुत कम तक फैले, इसे कहते हैं एबेट, ABAT, एबेट। याद रहेगा, शाबाश। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं जिसको बोलते हैं एब्डिकेट, ABDICAT। एब्डिकेट का मतलब होता है किसी आदमी ने अपनी पूरी अथॉरिटी किसी और को सौंप दी, या किसी ने अपना ताज, अपना तख्त, अपनी बादशाहत को ही छोड़ दिया, तो इसे कहते हैं एबेट करना, अपनी अथॉरिटी को किसी को सुपुर्द करना, सौंप देना। इट इज कॉल्ड एब्डिकेट। टू गिव अप one's authority और throne का मतलब तख्त। aberration, 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 aberration। इसका मतलब होता है deviation from the right course। जब इंसान सीधे रास्ते से गुमराह हो जाए, भटक जाए, इसे कहते हैं एबिरेशन। एबिरेशन का मतलब होता है गुमराह होना, भटकना, सीधे रास्ते से, सही जो कोर्स ऑफ लाइफ है उससे गुमराह होना, भटक जाना, बहक जाना, इट इज कॉल्ड एबिरेशन। समझ में आया? इसके बाद है एबॉलिश, ABOLISH, एबॉलिश। इसका मतलब क्या होता है? जब इंसान फॉर्मली तौर पे, ऑफिशियली तौर पे किसी चीज को तर्क कर दे, छोड़ दे, ऐलान करे। मान लीजिए कोई इंसान कोई बिजनेस कर रहा है, बिजनेस उसका सही तरीके से फायदा नहीं दे रहा है, प्रॉफिटेबल नहीं है, अब वो ऐलानिया तौर पर कहे, फॉर्मली तौर पे कहे बस मैं इससे अब जो है वह दस्तबरदार हो रहा, उर्दू का लफ्ज है दस्तबरदार होना, इससे हाथ धोना, पीछे हट जाना, इट इज कॉल्ड एबॉलिश। एबॉलिश का मतलब होता है छोड़ देना फॉर्मली। एक होता है डिमोलिश, मतलब डिमोलिश का मतलब होता है बिल्कुल खत्म कर देना। एबॉलिश का मतलब होता है छोड़ देना, खत्म ना भी करे, मतलब किसी को और को दे दे, ऑफिशियली तौर पे मैं नहीं चला रहा भैया, कोई और चला रहा है, इट इज एबॉलिश। फॉर्मली तौर पे एंड कर देना सिस्टम को। ओके, इसके बाद आएगा एक वर्ड 5th नंबर पे, यहां पे देखिएगा, एब ओरिजिनल। एब ओरिजिनल का मतलब होता है जब कोई इंसान किसी जमीन पर पुरखों से, आबो अजदाद से, एंसेस्टर्स से रह रहा हो, ऐसा लग रहा है कि वो वही का ही बसकिंदर हो, वो वही का ही रहने वाला हो, तो इसे हम कहेंगे क्या? एब ओरिजिनल। एग्जिस्टिंग इन अ लैंड फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स,
मालूम ही नहीं है कितने हजार साल से आप इस जमीन पर आप रह रहे हैं। यहाँ आपके घर वाले, आपके बड़े, उनके बड़े, उनके बड़े, न जाने कितने बड़े आपकी इसी जमीन पर रहे हैं। इट इज कॉल्ड एज एबओरिजिनल, एग्जिस्टिंग इन द लैंड फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स। एक होता है एबओरिजिनीज, ABORIGINAL, एबओरिजिनल। यह है एबओरिजिनीज, ABORIGINES। एबओरिजिनीज का मतलब क्या होता है? नेटिव्स ऑफ कंट्री और ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स। इनहैबिटेंट, INHABITENT, इनहैबिटेंट का मतलब होता है रहने वाले। मतलब आपके इलाके में, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में कितने लोग रह रहे हैं जो डिवेलर्स होते हैं, DWELLERS, डिवेलर्स बोलो, इनहैबिटेंट्स बोलो, वहां के बाशिंदगा, रहने वाले लोग जो है, वो जो उसके असल रहने वाले लोग होंगे, नेटिव होंगे, उसी जमीन के रहने वाले, उन्हें कहते हैं एबओरिजिनीज। और ABRIDG, एब्रिज। एब्रिज, एब्रिज का मतलब होता है, देखो क्या करना, ब्रिज का मतलब होता है पुल बांधना, एब्रिज का मतलब होता है पुल तोड़ देना। मतलब एक लंबा सा पैसेज लिखा है, ऐसे लिखा है, एक बड़ा मजमून लिखा है, लेकिन कुछ ऐसे भी जुबान को बेहतर जानने वाले लोग क्या करते हैं, इस पूरे मजमून को ऐसे, लाजवाब वोकैबुलरी होती है उनकी, वो अल्फाज तो दिखने में छोटा होता है लेकिन मानी, मीनिंग उसके बहुत गहरे होते हैं। तो वो शॉर्ट में, जिस बंदे ने 1000 में पैसेज लिखा है, वो उसको 200 वर्ड में लिखता है, लेकिन मीनिंग में फर्क नहीं लाना। तो इसका मतलब होता है टू शॉर्टन ए पीस ऑफ राइटिंग, एक राइटिंग को शॉर्ट कर देना, मगर मैसेज में, सेंस में फर्क ना आए, इसका मतलब होता है एब्रिज। आ रहा मजा कि नहीं आ रहा? इस वीडियो से आपकी जिंदगी में रौनक आएगी बेटा। अंग्रेजी घर बैठे लाजवाब सीख रहे हैं ना, माशाल्लाह, क्योंकि आपको यहाँ जो वोकैबुलरी के वर्ड से ये आपको सीखने को मिल रहे हैं। बस आपने 5-10 मिनट अपने वीडियो को देखना है, फुल तक वॉच करना है, इन वर्ड्स को लिखना है, याद ना हो जाए तो ऐसा कैसे हो सकता है? आया 7th वर्ड। 8th वर्ड पे आएगा एसर्बिक, ACERBIC, एसर्बिक, एसर्बिक, ACERBIC, एसर्बिक का मतलब होता है शार्प होना, बिटर होना, हार्श होना इन टेम्पर और लैंग्वेज। किसी इंसान की जुबान देखी हो तीखी, कड़वी जुबान है ना, काटने वाली जुबान, अगर जुबान कड़वी हो, तलख हो, दूसरे को दिल चीरने वाली हो, इट इज कॉल्ड एसर्बिक। या किसी का लहजा हो, जुबान हो, मूड हो किसी बंदे का, बात करने को चल पड़े, बंदा खाने को दौड़ रहा है, इट इज कॉल्ड ही हैज ए acerbic mood, he is acerbic in nature। इस कदर वो कड़वापन है उसकी जुबान में या उसके लबो लहजे में। उसके बाद 9th नंबर आएगा absurd, ABSURD, absurd। absurd का मतलब होता है illogical, जिसमें कोई मीनिंग ही ना हो, बेकार हो, फजूल हो, फ्यूटाइल हो, अनरीजनेबल हो, इरैशनल हो, जिसमें कोई सूझबूझ, कोई अक्ल, कोई फहम ही ना हो, इट इज कॉल्ड एज एब्सर्ड। इसके बाद होता है 10वां नंबर पे आएगा यहाँ पे एवोल्यूशन, ABLUTION। एवोल्यूशन का मतलब होता है वुजू करना। याद रखो, एवोल्यूशन का मतलब होता है वुजू करना। हाँ, वुजू को बोलते हैं एवोल्यूशन, करना नहीं, करना तो मैंने ऐसे लगाया, एवोल्यूशन मींस सिंपली वुजू करना। सिंपली बोलो वुजू, एवोल्यूशन मींस वुजू। जब इंसान नमाज पढ़ने के लिए, when we are going to offer a namaz, when we are going to offer salah, before offering namaz we ablude, हम अपने मुंह को धोते, बाजुओं को धोते, यानी कि शॉर्टकट में याद रखो, अपने आप को वॉश करना, अपने आप को प्रिपेयर करना नमाज के लिए, उस वुजू के उस एक्ट को बोलते हैं एब्लूशन। एब्लूशन, ठीक है जी। तो यहां तक आपको मैंने समझाया, तकरीबन ये 10 वर्ड्स है जो आपको जुबानी अब याद हो चुके होंगे। मैंने पूरे जम के, दिल के और लगन से पढ़ाया है। इस तरह की वीडियोस आपको रोजाना मिलेगी इंशाल्लाह। तो इस तरह का कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है, वीडियो को सब्सक्राइब करना तो लाजमी है। इसके बाद बेल आइकन होगा, उसको प्रेस करिए, ऑल पे रखिए ताकि नोटिफिकेशन आपको हर वक्त मिले। इसके अलावा जो आप हमें साथ दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, वीडियो को शेयर करना है।
शेयर करते जाओ, अपने आस पड़ोस, दोस्त, यार वगैरह सब में शेयर करो, ताकि इस तरह का कंटेंट हर एक को घर बैठे मिल जाए। आपको भी ये इस चैरिटी का सवाब मिलता रहेगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल इंशाल्लाह फिर वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह निगहबान।